पंडाल में तशरीफ़ फरमा तलबा और सियासी रहनुमा जो स्टेज पे आज के इस दिन की रौनक बने हुए हैं, इनकी मौजूदगी में बतौर साबिक़ तालिब इल्म इदारा हज़ा कुछ गुज़ारिशात पेश करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ रखने वाले तमाम तलबा और सियासी रहनुमा इस बात की आज और आइंदा एक शहादत बनकर नुमाइंदगी करते रहेंगे। जनाब सदर, मार्च के इस महीने में एक ख़ुसूसी दिन जिसे हम 23 मार्च कहते हैं वो भी गुजरा है। मैं वहाँ से आगाज़े मतन करते हुए आगे बढ़ूँगा। 23 मार्च 1940 was the day of promise and commitment of our elders under the leadership of Mr. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. हज़रात मोहतरम, 23 मार्च 1940 को हमारे बड़ों ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में हमसे एक वादा किया था, प्रॉमिस किया था, कमिटमेंट की थी कि जो बरे-सगीर पाक हिंद के मकीन हैं, इनको अलग से एक प्यारा वतन पाकिस्तान लेकर देंगे। और उस वादे को करार कहा गया, करारदादे पाकिस्तान कहा गया। और हम सब ने देखा कि इस दुनिया के नक्शे में ठीक अगस्त के महीने में 14 अगस्त 1947 को वो वादा, वो प्रॉमिस जो हमारे बड़ों ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सूरत में हमसे किया, उसको तकमील करके दिखाया। Now 23rd March is the day of our commitment, of our promise for this homeland. अब तमाम तलबाओं, आपके लिए ये 23 मार्च जो मार्च का महीना है, ये एक वादा और कमिटमेंट की याद दिलाता है कि जिस तरह हमारे बड़ों ने हमसे वादा किया और उसको पाए तकमील तक पहुंचाकर 14 अगस्त 1947 को ये वतन दिया, ये मुल्क दिया, और इसमें हम सांस ले रहे हैं आज़ादी के साथ। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी आज इस महीने में खुद से अपनी बकाया जिंदगी तक ये वादा करें कि इस मुल्क में इंजीनियरिंग की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, मेडिकल के शोबे में काम करें और इस मुल्क को आगे लेकर चलें। जनाब सदर, there are two kinds of the personalities according to the scholars and different jurists. First kind of personality is known as bromide personality, and the other kind of personality is known as sulfide personality. बहुत सारे कानूनदान और स्कॉलर्स के नजदीक दो तरह की शख्सियात होती हैं। नन्हे तालिब इल्मों, अपने ज़हनों के अंदर ये चीज बिठाओ। एक पर्सनैलिटी वो जो दूसरों को फॉलो करती है, जो दूसरों की पैरवी करती है,
जो दूसरों को देखकर खुद रंग पकड़ती है, they are called bromide personalities. And other personality is the sulfide personality. यानी वो लोग जिनको लोग पैरवी करते हैं, वो लोग जिनको स्टार समझा जाता है, वो लोग जो क्रिएटिव होते हैं, वो लोग जो इस मुल्क के लिए आला क़यादत बनते हैं, दे आर नोन एज सल्फाइड पर्सनालिटीज. तो इस दायरा हज़ा में नन्हे तालिब इल्मों, आपने ये अपना रास्ता खुद चूज करना है. अपने उस्ताद के मैसेज के बाद, अपने उस्ताद की क्लासेस लेने के बाद, अपने उस्ताद से पढ़ने के बाद कि आप इस मुल्क के अंदर सल्फाइड पर्सनालिटी बनना चाहते हैं या ब्रोमाइड पर्सनालिटी बनना चाहते हैं. अगर आप सल्फाइड पर्सनालिटी बनना चाहते हैं तो इसी इदारे के अंदर ये जो तालिब इल्म हैं, ये इसी मुल्क के सियासतदान भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, साइंसदान भी हैं. और अगर आप ब्रोमाइड पर्सनालिटी बनना चाहते हैं तो ये पैगाम भी आपके लिए है कि आप उन्हीं लोगों के लिए सिर्फ वोटर्स बनना चाहते हैं, सिर्फ सपोर्टर्स बनना चाहते हैं जो यहां आए और अपने अपने इजहार करते हुए यहां से चले जाएं और अपने इस मुल्क के लिए, अपने इस इदारे के लिए और अपने इस कौम के लिए कोई रोल ना प्ले करें, सिर्फ महज दिखावे के निगारशात पेश करके अपनी नुमाइंदगी करके यहां से आए और चले जाएं. मैं अपने ऐवान की नुमाइंदगी करते हुए उन तमाम लोगों से गुजारिशात करूंगा कि खुदारा अमली तौर पर इस कौम के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि अमली तौर पर जो कौमें करती हैं वो अपनी आइंदा नस्लों के लिए कुछ छोड़कर जाती हैं. और हम भी ये फख्र से कहेंगे कि आज वादा जो हमने किया था, आज वादा जो हमने किया था, हमारी आने वाली नस्लें याद करेंगी कि उन्होंने भी ये पूरा किया है. और ये शिकवा हमें कभी नहीं रहेगा, क्योंकि इसी नन्हे तालिब इल्मों के इस इदारे के अंदर मैं आपको ये एक मैसेज देना चाहता हूं, क्योंकि आप जैसे लोग एजुकेशन हासिल करके जब इलेक्शन लड़ेंगे, जब आप असेंबलियों में बैठेंगे, तो पढ़े लिखे बंदों में से जब कोई एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा तो फिर तालीम पर काम होगा. ये हकीकत बात है. आप जैसे लोगों में से जब कोई अच्छा क्रिकेटर बनेगा, जब कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन बनेगा, असेंबलियों में पहुंचेगा तो अच्छा स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनेगा. और आप ही में से वो लोग बैठे हुए हैं जो इंशाल्लाह कल को डॉक्टर्स बनेंगे, लेकिन अफसोस के साथ उन डॉक्टर्स को मौका नहीं दिया जाता कि वो पब्लिक के नुमाइंदे बने, वो इलेक्शन लड़े. उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो आगे जाके असेंबलियों में पहुंच सके और आपके लिए एक हेल्थ मिनिस्टर, एक अच्छा जो सेहत का वजीर बन सके. और अफसोस ऐसी तमाम वजारतें जिनके पास ये सरमाया नहीं होता, जो एजुकेशन के जरा हामिल नहीं होते, जो सेहत के बारे में जानते तक नहीं है, जो एजुकेशन के बारे में जानते तक नहीं है, उनको वजीर तालीम बना दिया जाता है, उनको सेहत का वजीर बना दिया जाता है, उनको लॉ मिनिस्टर बना दिया जाता है. जब तक कोई कानूनदान इलेक्शन में जाके असेंबली में नहीं बैठेगा तो वो आप मुझे बताएं, क्या उसे लॉ मिनिस्ट्री का हक है? कभी नहीं. जब कोई एक टीचर, मैं देख रहा था कि हमारे उस्ताद इसी इदारे से हम पढ़ के गए हैं, हमारे उस्ताद नीचे बैठे हैं और सियासी रहनुमा आते हैं और अपना रोल प्ले करके चले जाते हैं. अफसोस दर अफसोस इन्हीं उस्तादा ने हमें रोल दिया है अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की नुमाइंदगी के लिए. और इन्हीं उस्तादा में से जब तक कोई शख्स नुमाइंदगी करते हुए असेंबली में नहीं पहुंचता, खुदा की कसम एजुकेशन का शोबा एजुकेशन मिनिस्ट्री के बगैर, ऐसे अच्छे जो है तालीमदान के बगैर नहीं संभल सकता. तो मेरी आप नन्हे मुन्नों से ये गुजारिश है कि आप इदारे में एक माटो लेकर पढ़ें कि आपने इस मुल्क के लिए रोल प्ले करना है, आपने वकील बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, और आपने एक अच्छा सियासतदान वो वाला बनना है जो अमली तौर पर काम करता है, जो सिर्फ यहां लाइट गई हुई का मैसेज देखता नहीं है. यहां लाइट गई हुई है
किसी बंदे ने यहाँ के ऐलान नहीं किया कि एक यूपीएस जो है वो हमारे घरों में चलता है, यहाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं, मैं सैल्यूट पेश करता हूं जिन्होंने यहाँ कैश प्राइजेस आके अनाउंस किए हैं और यहाँ आके अपना अपना हिस्सा प्ले किया है और अपनी इस्तेदाद के साथ यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आप भी आएंगे और अपना अपना हिस्सा प्ले करेंगे। और मेरी ये आप तमाम लोगों से दर्दमंदाना अपील है, क्योंकि हम इस इदारे के तालिब इल्म हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस इदारे के हवाले से मेरे इल्म में लाया गया है कि यहाँ हमारे जो मौजूदा स्पीकर हैं उसके साथ ही ये उसकी ज़मीन अटैच हो रही है। कुछ कानूनी दरपेश मसाइल आ रहे हैं। मैं ये ऐलान करता हूँ अपने वकला बरादरी की तरफ से और अपनी जो है कानूनदान यहाँ के एक नेबरहुड होने की तरफ से, तमाम तर जो लिटिगेशन है इदारा अदा को अगर कोई मसाइल पेश आए तो वो हम फेस करेंगे। मेरी इन गुजारिशात के साथ हमारे इदारा अदा के साबिक हेड मास्टर जिनके दौर में ये जो है बिल्डिंग डिमोलिश हुई, और आपको ये नन्हे तालिब इल्मों बताता चला जाऊं, ये दिल पर लोगों ने पत्थर रख के इस इदारे को जो है सेंचा है, क्योंकि कोई भी मुल्क और ना उसका आइन ये इजाज़त नहीं देता कि इदारों को गिराया जाए, मस्जिदों को गिराया जाए, सराहों को गिराया जाए। ये आईने पाकिस्तान जो है उसके अंदर ये लिखा हुआ है। और इसी वजह से आपको ये जो नाचीज तालिब इल्म है, हमने जो मुरीद अली भुट्टा वर्सेस मियाँ शहबाज शरीफ के नाम से रिट दायर की हाई कोर्ट में, जो जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब के पास ज़ेर समाअत थी, उसमें बाकायदा तौर पर एलडी के नुमाइंदगान यहाँ बैठे हुए हैं। हमने ये बाकायदा अपने इदारा अजी की कॉन्स्टिट्यूशन का वजूद जो है वो साबित करवाया। वो बातें जो आप कह रहे हैं कि ये प्लाजे की सूरत में फैल रही थी, वो बातें जो आप कह रहे हैं कि यहाँ किसी को समझ नहीं आ रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो आइन में, वो कानून में, वो जस्टिस और हाई कोर्ट लाहौर की तारीख में ये लिखा हुआ है कि ये इदारा था, इदारा बनेगा और इदारा इंशाल्लाह रहेगा। और मेरी अब आज के इस इनागुरेशन डे पे इल्तमास है कि जो आज का जितना भी ये पार्टिसिपेशन है पहले दिन, ये सारे का सारा जो क्रेडिट है ये आज हमारे जो हेड मास्टर ज़ुबैर खान साहब, इनके साथ इनके जो उस्मान साहब और ये दीगर जो तमाम उस्ताज़ा है उनको जाता है। और मैं समझता हूँ जो उन्होंने अपने इस इदारे के लिए ज़रूरत की चीज़ें मांगी हैं ये इनका हक है, और ऐवानों से लेना भी इनका हक है, और मकामी लोगों को देना भी जो है हमारा फ़र्ज़ है। इसके लिए जो हमें ये ड्यूटी लगाएंगे हम उसको अदा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।